नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल संपूर्ण भारत के साथ और मैं हूं सुरेश जोरासिया। आज हम मौजूद हैं मंडी काणावाली में। नगर निकाय चुनाव की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। इसी कड़ी के बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता महेश आजाद जी हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। आओ उनसे करते हैं मुलाकात। इलेक्शन के दौरान उनसे पूछते हैं उनकी रणनीति के बारे में। आओ जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हैं, किस तरह का माहौल लग रहा है? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने कीमती समय में से समय निकाल कर टाइम दिया। और रही बात, आपने पूछा है कि इलेक्शन लड़ने का मन ऐसा है जी कि मेरे परिवार से तो ऐसा कोई राजनीतिक पिछोकड़ हमारा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मन में एक हुक है, एक इच्छा है, तीव्र इच्छा है कि जिस धरती ने पाल पोस कर बड़ा किया, मातृभूमि का जो कर्ज है मेरे ऊपर, उसको मैं कैसे भी करके चुकाना चाहता हूँ, अपने लोगों की सेवा करके चुकाना चाहता हूँ मैं। महेश जी, आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हैं, आपकी मुख्य प्राथमिकता क्या रहेंगी? मुख्य प्राथमिकता तो जी आम जन की जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक समस्याएं हैं, जैसे कोई देखने में आता है, जैसे घूमते रहते हैं कि छोटी छोटी समस्याएं ही हैं जनता की, ज़्यादा बड़ी समस्याओं नहीं है, लेकिन छोटी समस्याएं कैसे बड़ी बन जाती हैं ये देखने में आता है। जैसे किसी की कोई गली टूटी हुई है, कोई सीवरेज टूटा हुआ है, कोई पानी नहीं आ रहा, बिजली की समस्या, और समस्याएं ऐसी है कि बहुत जल्दी, बहुत थोड़े समय में ठीक होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही। उसके लिए जल्द से जल्द जितना हो सकेगा जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। महेश जी, आपके परिवार में कोई भी राजनीतिक अदारे में नहीं है, तो आपका कैसे मन बना कि आप इलेक्शन लड़ें, या पहले भी आपने इलेक्शन लड़ा हुआ है? नहीं, मैंने परिवार से कोई राजनीतिक में नहीं आया जी, मैं ही पहली बार ही आया हूँ। और वो बता रहा हूँ कि आपके ऐसा नहीं है कोई राजनीति, कोई खून वाली तो बात है ही नहीं कि खून में है, लेकिन बस इसको आप जैसे मर्जी समझ रही कि पीड़ा होती है, जनता को कष्ट में देखकर पीड़ा होती है, उस कष्ट को कैसे हरा जाए, कैसे उसको कम किया जाए, ये करने के लिए राजनीति में प्रवेश हुआ है। महेश जी, इससे पहले भी चेयरमैन पद के लिए दावेदार हो चुके हैं, जो पहले इस पद पे रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने एरिए, अपने समय के अच्छा काम करवाया, तो लोग आपको वोट क्यों दें? ऐसे ही उन्होंने अच्छा काम किया है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, जैसे देखने में आ रहा है कि किया है काम, लेकिन फिर भी कमियाँ रही हैं कि मेरे को शायद ये लगता है कि इससे पहले जो भी मतलब प्रशासक रहे हैं या कोई रहे हैं कि उन्होंने आम जन के साथ जो बिल्कुल जुड़ाव है। महेश जी, काफ़ी लंबे समय से वार्ड के बीच गलियों के लेके लोगों की समस्याएं रही, आप उसको किस तरह देखते हैं? समस्याएं बिल्कुल हैं जी, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, उनको जल्द से जल्द हल करेंगे और बिल्कुल करते रहेंगे जी। जब तक कि आखिरी समस्या का समाधान नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा, ये मेरा प्रण है जी। महेश जी, लोगों की आम समस्याएं देखने को मिलती हैं कि पानी की समस्या है या सीवरेज की समस्याएं हैं, बरसात के दिनों के बीच गलियों में पानी फ्लो हो जाता है, उस चीज़ को आप किस तरह हैंडल करोगे? जैसे जो पेयजल की समस्या है जी, कालांवाली में बहुत बड़ी समस्या है। ये ऐसी इतनी बड़ी समस्या है कि आपने शायद नोट किया हो कि जैसे पीछे चिकनगुनिया की समस्या आई थी, और वो समस्या ऐसी थी कि वो कालांवाली एरिया में ही थी और सिरसा बठिंडा में इतनी नहीं थी। तो मेरे को तो ये लगता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या जो पेयजल खराब आ रहा है उसकी वजह से है। सबसे पहले जो प्राथमिकता है, अगर प्राथमिकता पूछ रहे हो आप, तो प्राथमिकता ये है कि स्वच्छ पेयजल हर एक नागरिक का अधिकार है, वो मिलना चाहिए जी। महेश जी, आम देखते हैं कि शहरों के अंदर शौचालय की सुविधाएं होती है, जबकि काणावाली के अंदर ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपका वाजिब सवाल है कि सार्वजनिक शौचालय अनाज मंडी में तो है, लेकिन दूसरी पुराने बाज़ार में या जैसे आप पंजाब बस स्टैंड की बात करें, एक भी नहीं है। इस समस्या से जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं माता बहनें आती हैं, उनको बहुत बहुत बड़ी समस्या आती है। तो इसका तो पहली कलम से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। जनता अगर हमें मौका देती है सेवा करने का, तो इसको तो बिल्कुल 1-2 दिन में ही हल कर देंगे। अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो पार्टी सिंबल से इलेक्शन लड़ेंगे या आज़ाद लड़ेंगे जी? जी बिल्कुल, पार्टी सिंबल से ही लड़ेंगे जी, बिल्कुल 100% श्योर। पार्टी तरफ से आपको पूरा समर्थन मिल रहा है? जी बिल्कुल, पूरा समर्थन मिल रहा है जी, पार्टी का और सारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं सबका पूर्ण समर्थन है। अगर आपको
टिकट नहीं दी जाती और किसी और को टिकट दी जाती है, तो उसके बीच आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जी, पार्टी अगर मेरे को योग्य समझेगी तो मेरे को टिकट देगी, अगर मेरे से ज़्यादा किसी को योग्य समझेगी तो उसको टिकट देगी, तो और जिसको भी टिकट देगी पार्टी, मेरा पूर्ण समर्पण उसके साथ रहेगा। तो ये थे हमारे साथ महेश आजाद जी, धन्यवाद।